सुमान की करंट एनर्जीज़, तो ये दोनों अब एक दूसरे के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। सुंबुल ज़्यादातर इंडिसिशन की एनर्जीज़ में हैं, तो क्या वो इस इंडिसिशन वाली एनर्जी से निकल के कुछ एक कॉन्क्रीट डिसीशन ले पाएंगी अपने और फहमान को लेके। फहमान ज़रूर चाहते हैं सुंबुल के साथ रिकन्सिलिएशन का मतलब शादी होना नहीं होता है। रिकन्सिलिएशन का मतलब दोनों के बीच के डिफरेंसेस ख़त्म होके दोनों एक बार फिर से यूनियन में आ जाएं। वो प्रोफेशनल करियर को लेके या फिर काम को लेके होता है। आगे जाके उनकी लाइफ फिर किस तरीके से शेप करती है वो टाइम बताता है, राइट। तो यही दो टॉपिक हमारे रीडिंग का रहेगा आज, राइट। तो रीडिंग को शुरू करते हैं और यस वही as I always said, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो reading को शुरू करते हैं। कल हमने ली थी फहमान की डार्केस्ट सीक्रेट्स क्या हैं, या वो डार्क सीक्रेट क्या है उनके लाइफ का। तो हर एक का एक पास्ट होता है। वो पास्ट अब उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा ऐसा नहीं होता है। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है वो आपका पास्ट था। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पास्ट को छोड़ के मूव ऑन नहीं कर पाओगे या मूव ऑन नहीं कर सकते। आप एक नई शुरुआत किसी के साथ नहीं कर सकते, या फिर आपका करेंटली जो भी रिलेशनशिप जिसके भी साथ है उसके साथ आप खुश नहीं रह सकते या फिर उनके साथ लॉयल नहीं रह सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो कल रीडिंग हुई है वो सिर्फ उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे, वो पढ़े गए हैं। लेकिन इसका असर इनके करंट लाइफ में ज़रूर होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि करंटली वो जिस भी रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप में वो डिसलॉयल है, या उस रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, या फिर उनको उतना लव नहीं करते हैं, केयर नहीं करते उनके बारे में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो टोटली एक डिफरेंट रीडिंग थी। उसका असर उनकी करंट रिलेशनशिप में कुछ भी तरीके से हो सकता है, लेकिन अभी की जो भी एनर्जी उनकी जो भी करंट लोगों के साथ है वो उनकी एक फ्रेश एनर्जी है, ठीक है। वो फ्रेश एनर्जी का और उनके पास्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या फील करते हैं वो सुंबुल के लिए, सुंबुल के साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो आज की रीडिंग में भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सुंबुल क्या फील करती है फहमान के लिए, ये भी आ जाएगी आज की रीडिंग में। तो क्या इनका यूनियन पॉसिबल है, ये रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन येस, इनके यूनियन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब होगा यूनियन, कैसे होगा यूनियन, ये सारी चीज़ें भी हम आज की रीडिंग में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, ठीक है। तो yes, this reading is all about how does Sumbul take decision of her life related to Fehman. How does Fehman take, because Fehman already wanted reconciliation in this relationship. He always wants to, bring that peace in the relationship. He tried in the past also, now also he's trying. And yes, whatever the reading was done yesterday, it was all about his past experiences. We we narrated about his dark secret, and but that doesn't mean that his current life is going to be affected by that. Yes, it does get affected, but not not in a way wherein you have to feel that no, if he had some kind of a serious relationship with somebody, so he would not be loyal to his current person or his current with or he'll be not loyal in current relationship. It's not like that. His past was his past. That has got nothing to do with his current relationships or current contacts. So you don't have to think only about what has happened with him in the past, but you have to now focus on what is going to happen with him with his current relations. This is what you have to focus on. So yes, in today's reading we are definitely going to find out how does Sumbul feel for
Fehman, and how does Fehman feel for Sumbul, and is there any such chance that they are going to be reuniting? Yes, this kind of a reading we have already taken in the past, but today also we are going to be kind of reading about how are they now together, how are they feeling, and what are their opinion about being together, working together, and having having to create same kind of a chemistry between the two of them as they had in the past. So this is what we are going to be taking in today's reading. तो यहाँ पे हमने शफल कर दी है कार्ड्स को, और यहाँ पे हम देते हैं कि सुम्बुल जो है वो अभी कैसा फील कर रही है फहमान के लिए. सो करंटली जो सुबुल की एनर्जीज़ आई हैं उससे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है और अच्छे भी हैं. हमारा सवाल था कि वो किस तरीके से फ़ील कर रही है अभी फहमान के बारे में. तो फहमान के साथ बात करने के लिए वो इंतज़ार में है, और यस इनके पास चॉइस तो है. इसका मतलब ये है कि वो बात करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही है, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रही है या नहीं ले जाना चाह रही है, ये है इनके दिमाग में. बट एट द सेम टाइम अभी उनका फोकस है खुद पे. खुद के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में वो सोचती है, खुद के करियर के बारे में सोचती है, और ख़ुद को अपने आप को किसी न किसी तरीके से एनहांस करने की कोशिश कर रही है. लुक्स वाइज, फिनेंसेस वाइज, अदरवाइज ऑल्सो लाइक उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, वो और शाइन करे. ये सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स है उनको. वो कॉम्प्लेक्स से निकलना चाहती है. कहीं ना कहीं एक अननोन फियर है उनके दिमाग में जिससे वो निकलना चाहती. कहीं ना कहीं ऐसी कोशिशें उन्होंने पहले भी कर चुकी हैं. पहले भी वो कर चुकी हैं ये सारी बातें. इंतज़ार उनका, उनसे साफ साफ बातें इस चीज़ को लेकर, उनके साथ अपने आप को एक फ्रेम में देखना, ये सब चीज़ें वो कर चुकी हैं. लेकिन रिज़ल्ट शायद उनको मन मुताबिक नहीं मिला. तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब की बार भी अगर मैं ये सब करूँगी तो शायद पता नहीं वो रिज़ल्ट्स उन्हें मिले ना मिले, क्योंकि ये ऐसी रीडिंग पहले भी एक बार आ चुकी है जिसमें बिल्कुल सिमिलर एनर्जीज़ आई थी और अभी भी वो ही आ रहा है. लेकिन वो बहुत होपफुल है, बहुत होपफुल है, और उन्हें बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लगता है उन्हें कि ये रिकन्सिलेशन पॉसिबल और हो सकता है. तो सुम्बुल डज़ वांट टू स्पीक टू Fehman for sure, and she wants to have that clear cut conversation with him. She wants to be very transparent about her feelings towards him, and she's been waiting for that, and she tried that in the past also, and not once but multiple times I believe. And in the past also she felt that no matter how much ever she tried, but every time she failed because she might not have gotten tentative answer from Fehman. At the same time, she has this fear of losing Fehman, or fear of getting disrespected, or wherein she feels that okay, if she says something and if she's not been treated well or something, when it comes to responding, she is a little reluctant. She has this complex. She feels that she is little inferior to him in every way, in looks or otherwise also. This is what she feels sometimes, but she wants to see herself in the same frame with Fehman, because I think she has this true feelings for Fehman for sure. Although she might have faced this failure in the past, and she is a little hesitant and reluctant also to speak to Fehman one more time about it, and she has this fear of getting rejected also this time also, but she still is very hopeful, and she feels that there are high chances that they will be reconciling with each other. This is what the cards are saying. तो ये कार्ड्स को हम और भी ज़्यादा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या ये सब कभी होगा, इनके साथ बातचीत हो पाएगी.
इस समय ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा डर है, डर ही नहीं सिर्फ कॉम्प्लेक्स जो मैंने कहा वो कॉम्प्लेक्स भी है उनको, और थोड़ा सैड एनर्जी में है वो। सैड एनर्जी में होने का रीज़न भी ये है कि वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें ट्राई कर चुकी हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी क्या फालतू है, बोलना खुद फालतू, मेरे ख्याल से वो खुद बोलना नहीं चाह रही है, वो वेट कर रही है कि खुद आके ये बोले। ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यस तो उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच लिया है, तो वो एक लीप ऑफ फेथ के साथ अपने लाइफ को एक नई अंदाज में देखना चाहती है। तो एक नई शुरुआत के बारे में वो सोचती है बहुत इंतज़ार हो गया, अब इंतज़ार अपना खुद का सेल्फ ग्रोथ है और उसके लिए उनको आगे कोशिश करनी चाहिए, वो ऐसा सोचती हैं अभी। बिल्कुल आगे बढ़ रही है, बहुत स्पीड से बढ़ना चाह रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, ये स्टैगनेंट एनर्जी में शायद वो अपना सेल्फ ग्रोथ कहीं ना कहीं रोक लेगी, इस वजह से वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है अभी फ़िलहाल। यस तो अभी इनका अगर देखा जाए तो ये पास्ट का क्रश है, ये क्रश है इनका, और ये जब से छोटी थी, जब से इन्होंने ये शुरुआत की इनके साथ काम करना, वो जो कोई भी प्रोजेक्ट होगा, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट वॉच टीवी मच, तो हो सकता है कि इनका इनके साथ जो भी प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ऐसे टाइम से जब शी इज़ बीन वेरी वेरी यंग, तो तब से उनका क्रश है ये, तो अपना जो क्रश है उसको वो भूल तो नहीं पाती हैं, उनके साथ एक शुरुआत करने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। पैशनेट बहुत है उनके लिए, उनको देख के जैसे ये बिल्कुल ऐसे खिल जाती हैं जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल खिल जाए, तो आज भी उनको यादों में रखा है उन्होंने, और बहुत ज़्यादा उनको याद करती है, जब देखो तब उनकी ही उनकी मेमोरी में रहना इनको पसंद भी है, और ये सोचती हैं कि एक और बार अगर उनको मौका मिल जाए तो ये खुल के उनको बिल्कुल सारा कुछ बोल देगी, लेकिन वो सोचती है अब फ़िलहाल मुझे अपनी जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो अपने अंदर ही रखने दिया जाए और इनको एक मौका दिया जाए ताकि ये आगे बढ़े आके, वो ऐसा ही सोच रही हैं अभी। यस सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचती तो है, लेकिन अकेले जब होती है तब उन्हें थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, और वो थोड़ा सा ऐसा फील करती है कि क्या उनकी लाइफ में कभी कोई अच्छी चीज़ होगी, कभी जिन्हें चाहती है वो उन्हें मिलेगा, जिनका इंतज़ार उनको सदियों से है, क्या वो सारी चीज़ें हो सकेंगी, ये सब चीज़ें वो अभी भी सोचती हैं, लेकिन अपने वो सारे थॉट्स और अपने सारे विचारों को वो अपने अंदर ही दबा के रखती है, तो अभी थोड़ी सी सिक्रेटिव हो गई है सुम्बुल, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो Sumbul does want to speak to Fehman, but in the past, because she tried a lot many times to talk to Fehman and also express to him how she feels for him, but I think she did not get the right kind of a reciprocation from Fehman, so she is little reluctant to speak to Fehman one more time. How does she feel for him? So she is thinking of keeping to herself, and she is feeling that now it's time for Fehman to speak to her, and she's in a waiting energy, and she wants Fehman to speak to her, his heart out. This is what she feels, and yeah, she wants to take that leap of faith and start her life afresh, and she feels that waiting for this thing to happen in her life is just a sheer waste of time, and now she should move on, otherwise even if it is slow movement or baby steps or something, but she should move on her life, in her life. And yes, this stagnant energy is not actually doing any good to her, so she wants to dilute this energy and move on to place wherein she feels that she is going to be feeling little calmer and at peace. And yes, she has been in love with Fehman, or maybe you can say that Fehman has been a great crush for her, since the time she started working with him. And this is what I get from here. And yes, she does want to talk to Fehman. She is, strongly attracted towards Fehman, and this passion which she has for Fehman is so great that
she's not able to keep her emotions inside, but somehow with time she has learned to keep her emotions to herself, and she now feels that it's that she should not be kind of taking any initiative this time, and Fehmarn should be given a chance to speak to her about how does he feel for her and whether he wants to restart something with her seriously or not. So she's keeping things to herself, and at the same time she has learned how to be quiet and how to be little secretive. So she is actually very secretive this time. And yes, whenever she's alone or whenever she's thinking about her self growth or something, yeah, she feels that she's all alone and all, but in this process of developing herself in every aspects of her life, she sometimes feels depressed also, because she feels that all her dreams and all whatever she dreams in her life and all, it always gets messed up, and she's not able to meet the things which she wants to see in her life. So this is what I get from these cards. तो अब ये देख लेते हैं कि फहमान जो है वो कैसा फील करते हैं सुम्बुल के लिए, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर सुम्बुल ने जैसे तय कर लिया है कि भाई मैंने तो काफ़ी कोशिशें की हैं और प्यार तो मैं अभी भी करती हूँ, और वो सच्चा भी है क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर देखिए, हम जब प्यार की बातें करते हैं तो ये नहीं है कि सुम्बुल चाह रही है कि उसके साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ शादी वादी की कोई कार्ड्स नहीं है। ये नहीं कह रही है कि मेरे को बस उसके साथ मंडप पे बैठना है, मेरे 7 फेरे हो जाए उसके साथ और 7 जन्म का वो हम दोनों का बंधन हो जाए, ऐसे सब कुछ नहीं सोच रही है। वो उसके साथ काम करना चाहती है, उसकी कंपनी में रहना चाहती है, उसको वो प्यार करती है, वो जेन्युइनली उसको चाहती है और जेन्युइनली उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ है, तो वो उसको बरकरार रखना चाहती है। ये सारी बातें कि भाई उनकी शादी होगी या करेंगे नहीं, ये सब बहुत दूर की बातें हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का। इतनी रॉ एज में है ये, उसके लिए इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ को इतने दूर तक सोचना और उसको फिर रियलिटी में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों का खेल नहीं होता है। तो इनकी दोस्ती का पहले होना बहुत ज़रूरी है, ये साथ में रहे, साथ में ही काम करे, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के लिए बहुत फ़ायदे का कॉम्बिनेशन है। इनके कॉम्बिनेशन से ही दोनों का सेल्फ ग्रोथ होगा। इनफैक्ट ये इनका जॉइंट ग्रोथ हो सकता है अगर ये लोग साथ में रहते हैं। ये शायद इनको भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुम्बुल डिसीजन और इंडिसीजन वाले उसमें ब्रैकेट में आ जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन फहमान को इतना पता है कि वो उनसे रिकन्सिलेशन के बारे में सोचता है, वो वापस से वही केमिस्ट्री उनके साथ क्रिएट करना चाहता है, वापस से उनके साथ काम करना चाहता है, रहना चाहता है उनके साथ यूनियन में, उनके साथ दोस्ती एंड ऑल। अगेन यहाँ पर ये नहीं है कि वो उनके साथ शादी के बारे में सोच रहा है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनका टुगेदरनेस, उनका यूनियन, उनका साथ में काम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फहमान के लिए भी। वो भी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो मैं उसके साथ रहूँगा तो मुझे हार्म होगा। कुछ भी नहीं है, शी इज़ हार्मलेस टू हिम। इनफैक्ट हार्मलेस तो छोड़ो, वो बहुत फ़ायदे का सौदा है उसके लिए। तो वाई वुड ही नॉट थिंक ऑफ रिकनसाइलिंग विथ हर। और रहा सवाल प्यार, तो प्यार तो बहुत है, तो प्यार का सिर्फ एक आखिरी डेस्टिनेशन शादी ही होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये चीज़ विद टाइम वो रियलाइज़ करते हैं कि हमें रहना नहीं रहना। तो अभी उनकी दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये दोनों फील करते हैं कि हमारी दोस्ती रहनी चाहिए। तो ये है रीडिंग, और मैं फहमान की भी एनर्जी लेती। तो येस, बोथ ऑफ देम दे like each other, love each other. That doesn't mean that they in the reading it is not you're shown that they want to get married to each other or something, but that doesn't mean that they don't love each other. They do love each other, and they know each other's presence, how much it values, and yes, they both want to grow together. They both want to be in union with each other, and they both know for a fact that how important their combination is and how it works for both of them, not only career wise but otherwise also, because the name, fame and popularity which they are getting is only because of people's appreciation for them, because people, they want to see them together, and this is very clear in their minds. So why would not they think of reuniting with each other or working with each other? It's very obvious. So they will definitely do that. But this union of them doesn't mean that I'm talking about they will get married to each other or something. No, see, marriage can happen anytime. Marriage may happen, I don't know, but they are very
especially when it comes to Sumbul. She is very, very young, very, very raw. She cannot even think of this for the fact that it is too early for her to decide how seriously she feels for Fehman, or this feeling is only crush or what, or this is something wherein she's actually very serious about it. She herself doesn't know, so we have to give time to her. At the same time, Fehman, because he had this bad past or something, he should also be given that time and space to overcome all those things, or to come out of those negative energies and all, and think about restarting something new for himself, maybe with Sumbul or maybe with anyone else for that matter. But career wise and profession wise, they both want to be together. Even Fehman wants to be with Sumbul, and he is eagerly waiting for Sumbul to to think about it, and to see both of them together in a right perspective. This is what even Fehman feels. तो लेट अस नाउ सी कि फहमान की फीलिंग्स क्या हैं सुम्बुल को लेकर, अभी करंटली क्या फील कर रहे हैं सुम्बुल को लेकर. देखा, सुम्बुल को लेके फहमान चाहता है कि उनसे मिले, उनसे बात करे, उनके साथ काम करे, सब कुछ. और हो सकता है वो लोग बात भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, साथ भी हो, राइट. लेकिन जिस लाइट में आप लोग उनको देखना चाहते हैं, आई डोंट नो, आप भी सब बहुत यंग हैं और शायद आपने उतनी दुनिया देखी नहीं होगी. तो शादी जैसे एक जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक सीरियस सब्जेक्ट है. इसको आप ऐसे ही जस्ट बिकॉज यू लाइक द यूनियन, यू लाइक देयर जोड़ी, उसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा. अब इनकी भी खुद की चॉइसेस हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा हमदम, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहते हैं. आप ये साथ में काम करें, साथ में ताउम्र काम करें, हमेशा से काम करें, तो ये तो दिख रहा है इनके फर्स्ट कार्ड से कि ये वो चीज़ें चाहते हैं. तो येस, ही डज वांट टू मीट Sumbul. He might have already, he is actually, I mean, they are working together, and they are talking to each other. It is seen from this card. ये है, उनके दिमाग में भी है सारी बातें. पर कोई है, देखा ना, मैं हमेशा आदमी के. तो फहमान की लाइफ में एक्चुअली होता क्या है, ये उनके बारे में, उनके साथ काम करने के बारे में ज़रूर सोचता है. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्यों नहीं करेंगे काम उनके साथ. काम उनके साथ करके ही तो आज तक यहाँ पर जो भी पहुँचे हैं, वो यही तो बदौलत पहुँचे. मैं ज़्यादा टीवी तो वॉच नहीं करती, इनफैक्ट मैं वॉच ही नहीं करती सीरियल्स वगैरह, मुझे कुछ भी नहीं मालूम. सीरियल्स मैंने आज तक, शायद मुझे लगता कई साल हो गए कि मैंने टीवी सीरियल्स देखना बंद कर दिया. मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ. तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ज़रूर देख लेती हूँ, लेकिन सीरियल्स नहीं फॉलो कर पाती हूँ मैं. तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं करती, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं उतना ख़ास. लेकिन ये इनके साथ काम करना, इनके साथ ट्रैवल करना, ये सब करना इनका बहुत एक ज़माने में होता था या हुआ करता था. ये सब चीज़ें जैसे एंड हो चुकी है, ये तो पता है, और उतना सब कुछ हो रहा नहीं है. एक नई बिगनिंग के बारे में ये भी सोचते हैं, नया कुछ अच्छा हो जाए जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, स्टेबल हो. ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं. पर इनके साथ जो एंडिंग हुई है, उसको फिर से रीबिगिन करना चाह रहे. जो इतना बड़ा कार्ड आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स था, ये बार बार अगर इनके दिमाग में कुछ आता है तो यही आता है कि उनके साथ दोबारा से फिर से क्यों, कैसे यूनियन में आए और काम करें साथ में. ये सारी चीज़ें वो सोच रहे, क्योंकि उनकी जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो यूनियन है, वो उनको सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिखाता है तो ये दिखाता है, अबंडेंस दिखाता है. तो इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस अगर हो गए होंगे, इन्होंने इनको किसी ना किसी तरीके से हर्ट ज़रूर किया है. हो सकता है उन्होंने कई बार बोला होगा अपने फीलिंग्स को, पर इन्होंने नज़रअंदाज किया, या फिर ऐसा किया जैसे उन्हें कुछ समझा ही नहीं, या फिर अपने पास्ट में ही बैठे रह गए. तो उन्हें पता है उन्होंने हर्ट किया है सुम्बुल को, तो वो उनको किसी न किसी तरीके से हील करना चाहते हैं. उनसे कहना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव हर एंड हाउ मच दे केयर फॉर हर, और वो कितना ज़्यादा ऐसा फील करे अपने आप को उनको हर्ट करके बुरा. तो वो उनके साथ बिल्कुल रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ रीबिगनिंग सब कुछ सोचते हैं. उन्हें मालूम है उनके साथ एक नया प्रोजेक्ट मिल जाए, उनके साथ नए प्रोजेक्ट में काम करे. ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं. तो ये जो इंसान है, ये कोई है,
जो कोई भी हो सकता है, ये नॉट नेसेसरी कोई उनका पास्ट का पर्सन जो उनके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड था वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई इनके ही गैंग का, इनकी ही कम्युनिटी का कोई ऐसा जो शायद इनको बहुत सारी बातें समझाता है, बोलता है और एक्ट अपॉन करने बोलता है इनके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो सोचते हैं कि इनका जो भी कुछ हो रहा है वो इनकी भलाई के लिए सोचती है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, ये भी हो सकता है। So yes, he does want to meet Sumbul. He knows that now this conversation between them is ended, and it is a temporary kind of a ending. But yes, he wants to begin with her for sure, because he knows that abundance can be created only when they are working together. And yes, he wants to have that stable and consistent type of relationship with her for sure, because he wants to restart with her, and he knows that the top kind of a project and all, he can have it only with Sumbul. He may be having with other people also, but Sumbul is one of them where he felt that whatever he did with Sumbul had been a big hit or something, so he really wants to work with her in coming days or something. This is what I feel. But at the same time, he might have hurt in the entire process. He might have hurt Sumbul, because Sumbul tried a lot many times in the past to express herself about her emotions or something, but for some reason, or maybe for certain reason, he was not able to reciprocate the way Sumbul wanted him to reciprocate. So he knows eventually he has hurt Sumbul's feelings and all, so he has this love and caring kind of a feeling for her, and if he has kind of hurt her or something, though, he wants to heal her by being apologetic to her, or by being friendly to her, or by being telling her that how much he cares for her, how much he feels for her, and he wants to be in reunion with her, wants to work with her, and all of those things. And yes, there could be some person who may be kind of dictating things to him, and he has to listen to that person. This person can or cannot be from the past, who he has been romantically connected, or this person can be somebody from their own community who feels that yes, he should listen to her because she is very intelligent or something, and she has a lot of experience in her life, so she's the one who can give her best advice. This is what she feels. So that is the reason he has to listen to this person. This is what I get from this cards. So ये हो गया इन लोगों का। अभी एक काम करते हैं, अभी ये जो हो गया, अभी देखिए, अभी दोनों लैंग्वेजेस में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी ऐसे है ना, किसी को हिंदी नहीं समझ में आती है तो किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती। तो बहुत बार कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं कि मैडम हिंदी में है, मैडम हिंदी में, तो हिंदी में मैं तो बोल रही हूँ ना, उसी चीज़ को मैं ट्रांसलेट कर दे रही हूँ इंग्लिश में, है ना। तो जो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ वही बोल रही हूँ जो मैंने आपको हिंदी में बताया था। तो अब ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या होगा, है ना, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। अभी क्या हो गया है हम लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन सीक्रेटली कुछ हुआ है। इन दोनों के बीच क्या हुआ है। तो इन दोनों के बीच में देखो, काम को लेके बहुत सारी बातें हो रही है, काम को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है ये लोग। काम को लेके तो दोनों शाइन भी कर रहे हैं, और काम को लेके ये लोग बहुत शाइन करेंगे। काम को लेके बहुत सारी बातें हो रही है। और अगर यहाँ पर हम इमोशंस की बात करें तो कोई भी ऐसे कप्स वप्स का कार्ड कुछ नहीं आया, लेकिन ये है कि ये हर्ट नहीं करना चाहते एक दूसरे को। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा इमोशनल हर्ट इनको मिला होगा तो उसको लेकर ये दोनों ने आपस में बातें तय कर ली है, या फिर चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, हर्ट अगर एक दूसरे को दिया है तो उसमें हीलिंग लाने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर काम को लेके बहुत सारी बातें हुई है। काम को लेके बात ही नहीं, सिर्फ आर्गूमेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं, वो हीटेड भी हो सकते हैं। और यहाँ पर काम को लेके इनके बीच में कोई है ऐसा जो शायद इन दोनों के बीच में डिसीजन मेकर का काम करता है, या फिर ऐसा कोई बंदी या बंदा होगा जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो अभी ये भी अनलव्ड और अनकेयर्ड फील करता है फैमान, एंड सुम्बुल भी अनलव्ड और अनकेयर्ड फील करती है। और एट द सेम टाइम अगर हम देखा जाए तो इनकी ना ही फैमान की रिलेशनशिप किसी के साथ है रोमांटिक रिलेशनशिप अभी, और ना ही सुम्बुल की रोमांटिक रिलेशनशिप किसी और के साथ दिखती है मुझे। और इन दोनों की भी आपस में वो जो रोमांस और वो प्यार है वो यहाँ पर मिसिंग है ये नहीं कहेंगे, इनको है, क्योंकि इन दोनों ने आपस में वो सब चीज़ें शायद सॉर्ट आउट कर ली है। लेकिन ये एक दूसरे को मिस बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और किसी न किसी तरीके से काम करना चाहते हैं अपने यूनियन के बारे में। लेकिन ये जो बीच में जो भी आ रहा है जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या फिर अभी और ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा इस चीज़ को, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो yes, when it comes to their work and profession, their career life or something, then yes, they are too much concentrated on that and concentrating on that. And yes, they have already spoken about how they are going to be working together and how they both will be flourishing together. Everything they have already spoken to each other. At the same time, when they were speaking about all those things, they might have gotten into a lot of heated arguments also. Maybe this has happened because there's third person who's kind of dictating things to them and all, and they are not allowed to talk to each other the way they want to speak to each other, or they don't want to, or this person is not allowing them to think on their own, because this one is somebody who's the decision maker, and they have to follow her decision. This is what I get. So yes, there are no cup cards over here, and also I cannot tell you about how they feel for each other. But yes, this card has come, which is card of temperance, which says that if they have hurt anyone, if they have hurt each other emotionally, then they have this healing energies for each other, and they might have already healed each other, but then without each other's present into their lives, they are feeling unloved and uncared. And when it comes to yes, do they have any relationship with anyone? No, they are all alone. Neither Fehmarn has any romantic relationship with anyone, and nor Sumbul has any romantic relationship with anyone. But yes, they do miss each other, and they feel neglected and unloved and uncared without each other. This is what I get from this. So with this I end my reading for you for today. मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा है, जो मैंने इंग्लिश में बोला है हिंदी में बोला है वही सेम इंग्लिश में बोला है. गॉट इट. तो अब एक स्पिरिचुअल गाइडेंस ले लेते हैं हम, एक एडवाइस इन दोनों के लिए यूनिवर्स क्या देती है. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइज. वाओ. यस, तो बहुत अच्छा आया है. तो यस, ये लाइफ के जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली इनको लेना है. और वो स्ट्रांगली इसलिए लेना है कि जो भी डिसीजन इनके लाइफ के जो होंगे या जो इन लोग लेते हैं, उनमें इन दोनों को म्यूचुअल फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. इनका पर्सनल ग्रोथ भी होगा, और बहुत लॉन्ग टाइम की कंसिस्टेंट टाइप की रिलेशनशिप भी रह सकती है, करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज. इन दोनों का जो एक दूसरे के बीच में एक दूसरे को लेकर कोई एंगर जैसा कोई बात होगा, जेलेसी आ गई होगी, कोई रेजेंटमेंट है, तो उस चीज़ को भी उनको देखना है कि ये सारी बातों, ये सारी सब्जेक्ट्स के ऊपर ये बहुत क्लियरली बात करें एक दूसरे से. अपने पैसे, अपने प्रोफेशन को लेके भी बहुत क्लियरली बात करें. अपने दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस, कोई जेलेसी हो गई होंगी, कोई थर्ड पार्टी आ गई होंगी या कोई, तो उसको भी लेकर, या कोई एडिक्शन होगा, या फिर किसी कोई बहुत थोड़ा नार्सिसिस्ट टाइप का होगा, किसी को एंगर इश्यूज़ होंगे, या कोई शक होगा, या कुछ भी होगा, तो उस सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्लियरली बात करें, और आपस में एक अच्छा सा एक माहौल क्रिएट करें जिसमें ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं. ऐसा ही इनको करना है. तो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे, and I'll meet you tomorrow again. So until then, please do take very good care of yourselves. But before that, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel if you haven't yet. Please, चैनल को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो फिर से हम मिलते हैं, तब तक बाय बाय.